भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। भारत समेत विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला आज वो प्रदेश देश के सबसे अंधकार के हिस्से में है। हमारा देश यान से लेकर चंद्रयान तक पहुंच चुका है, लेकिन किसी का ध्यान अपने बिहार तक नहीं पहुंचा। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी बिहार की जहां यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र प्राचीन इतिहास के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन बात जब समकालीन बिहार की आती है तो कई सदियों और दशकों से चलती आ रही है ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिलता। जहां देश के तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और देश का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व हो, और अगर वहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था ना हो तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक वाले देश के उस भूभाग की कल्पना मात्र से ही मन से उठता है। जहां दर्जनों के भाव से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो खुलती है, पढ़ाई होती है, राजनीति होता है और एक सवाल भी होता है। सवाल ये कि पढ़ लिख के ये बच्चे बिहार में करेंगे क्या? 11-12 के बाद उनके पास ऑप्शन ही क्या है? यही टेंशन होता है कि प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ना आईटी हब है और ना ही कोई स्टार्टअप्स है। यहाँ तो बस प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन कई दशकों से ढूंढते आ रहे हैं। घर से बेघर होकर जब ये प्रतिभाएं दूसरी जगह जाती हैं तो घर वाले के साथ साथ उसका गांव, जवार, प्रदेश भी छूट जाता है। नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं यहीं भटकते रहता है, अपने गांव, जवार, प्रदेश में। बिहार में पलायन का आलम यह है कि हर दूसरे दिन किलो के भाव में लोग गांव छोड़ रहे हैं। ट्रेन में उतनी सीटों की संख्या नहीं होती है जितने गेट पे वेटिंग टिकट लेकर लोग खड़े रहते हैं। आने वाली ट्रेन भले खाली चल जाए, लेकिन बिहार से जाने वाली ट्रेन माँ बाप के सारे अरमान लेकर चली जाती है। और सच ये है कि एक बार जो यहाँ से चला जाता है ना, वो दोबारा लौट के नहीं आता है, और आता भी है तो एनआरबी बनकर, नॉन रेसिडेंशियल बिहारी, मूलतः बिहारी जिसका इतिहास प्राचीन इतिहास की तरह किसी समय के कालखंड में दब के रह जाता है। बिहार को बदलने वाले खुद ही बदल जाते हैं, क्या कहें। आए दिन आईएएस आईपीएस टॉपरों की लिस्ट निकलती है, पर सवाल ये है कि ये आईएएस आईपीएस टॉपर निकल के जाते कहाँ हैं? वो वापस अपने बिहार क्यों नहीं आते? जिस मिट्टी से वो फले फूले उनको अपनी जड़ें याद क्यों नहीं आती है? अमूमन शिकायत करना बहुत